जम्मू काश्मीररा डोडा जिल्लामां आतंकवादियारे साथे मुठभेड़मां शहीद होया झुंझुनू जिल्लारा 2 जवानारो पार्थिव शरीर पूग्यो जयपुर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और अविनाश गहलोत दी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट माथे हुई चर्चारो जवाब देता थका कीनी कई खास घोषणावां। राज्य में नशारी रोकथाम खातर बनाई जावेला एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग पुनर्गठन ने देनी मंजूरी। सुमन के बेरी ने बनायो गयो आयोग रो उपाध्यक्ष। धौलपुर में मनायो गयो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रो 62वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में शहीदा ने दी गई पुष्पांजलि। पेश कराया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। और उदयपुर में 3 नया आपराधिक कानूनों ने ले राख्यो गयो संपूर्णता जागरूकता कार्यक्रम। सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत और चुन्नीलाल गरासिया की ने शिरकत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार रे साथे में केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। जम्मू काश्मीर डोडा जिला में आतंकवादियारे साथे मुठभेड़ में शहीद होया झुंझुनू जिलारा 2 जवानारी पार्थिव देह ने लेर विशेष विमान आज जयपुर हवाई अड्डा माथे पूग्यो। जठे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। सेना कानीसु शहीदा ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो गयो। इन मौके मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो कि यह देश खातर बहुत बड़ो नुकसान है और सरकार आतंकिया ने कड़ो जवाब देवेला। दूजी कानी मंत्री अविनाश गहलोत कहो कि इन दुखरी घड़ी में सब लोग शहीदारा परिवार रे साथे खड़िया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। जो हमारी सेना है ये हमारी देश की रक्षा कर रही है, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। बॉर्डर्स की रक्षा करने का मतलब है हमारी रक्षा कर रही है। और ये जो डोडा एरिया, राजौरी एरिया है, वहां पर जो पहाड़ियां ऐसी हैं कि जो टेररिस्ट जो हैं उस एरिया के अंदर ज्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं। आर्मी ऐसी चीज है कि इसके अंदर राजनीति करना बहुत ही सैड चीज है कि जैसे वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आर्मी को हमने मौत के मुंह में डाल दिया है ना। अब ये तो चाहे कोई भी सरकार हो, आर्मी तो आर्मी अपना रोल करती है और वो अपने नियम कानून के साथ चलती है। तो ये ऐसी पेटी पॉलिटिक्स और ऐसे एक शहीदों को एक मोहरा बनाना पॉलिटिकल, ये मतलब शो करता है कि ऑपोजिशन कितने तुच्छ लेवल पे राजनीति कर रही है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसकी निंदा करते हैं, हम भी करते हैं, पूरा देश करता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवाद कायराना हमले कर रहा है। लगातार पिछले थोड़े दिनों में इस प्रकार की घटना हुई है। निश्चित ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान सैनिक जो हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके कारण ही आज हम लोग इतने आजादी के साथ में स्वच्छ वातावरण में जी रहे हैं। विपक्ष को इस प्रकार के मौके पर कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना, सरकार इस मामले में तत्पर है, मुस्तैद है। आपने देखा होगा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन में हमने पिछले कई दिनों में कई आतंकियों को ढेर किया है। सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे देश की सेना का हौसला कम हो। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट माथे हुई चर्चारो जवाब देता थका कई खास घोषणावां कीनी है। इन भगतवाणा कहो कि राज्य में नशारी रोकथाम खातर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जावेला। इन अलावा 2027 ताई काश्तकारा ने दिन में भी बिजली दी जावेला। वित्त मंत्री इन बरस प्रदेश में 2000 नवी डेयरी खोलबा, हर बरस 500 छात्रावां ने स्कूटी देबा, इन बरस 1000 गांवों ने डामरी सड़क सु जोड़वारी घोषणा भी कीनी। इन अलावा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं ने 6500 रुपया री ठोर 10,500 रुपया देबा। दुर्लभ बीमारी सु पीड़ित टाबरा ने मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना में 5000 रुपया देबा और सफाई कर्मचारी और फेफड़ा और किडनी रा इलाज खातर RGHS रे तहत निःशुल्क पैकेज देवारी घोषणा भी कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग पुनर्गठन ने मंजूरी दे दी है। सुमन के बेरी ने आयोग उपाध्यक्ष बनाया गयो है।
इनके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य भी बनाया गया है। इनके अलावा 10 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। आयोग में एनडीए सहयोगी दलों ने भी जगह दी गई है। प्रदेश में कोल बेड मिथेन और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन री संभावना वाली तलाश करी जावेला। खान और पेट्रोलियम महकमा सचिव आनंदी जयपुर में ऑयल इंडिया राजस्थान गैस और पेट्रोलियम महकमा विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारियों साथे उच्च स्तरीय बैठक लीनी। इन बगत वणा ऑयल इंडिया अधिकारियों ने इन कानी काम करवा खातर कहो। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू सु काल पुलिस मुख्यालय में भारतीय पुलिस सेवा बरस 2023 बैचरा प्रशिक्षु अधिकारियों दल मुलाकात कीनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहा 24 IPS अधिकारियों दल इन दिन राज्य 5 दिन दौरा माथे है। इन मौके महानिदेशक युवा IPS अधिकारियों सु बतलाता थका कहो कि वे हमेशा सकारात्मकता माथे ध्यान केंद्रित करें। विधायक बाल मुकुंदाचार्य कहो है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो जानो चाहे। बाल मुकुंदाचार्य विधानसभा रे बारे खबर नवी सासु बतला तका कहो कि जनसंख्या बढ़ोतरी सु कई समस्याओं वारो सामनो करनो पड़े है। सो आवता बगत में विकास री गति तेज करवा खातर जनसंख्या माथे आंकस जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो आप हम सब अवगत हैं और ये मांग आज से नहीं बहुत समय से मांग है कि जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून आना चाहिए। इसमें गलत कुछ नहीं है। और रही बात कि जनसंख्या अनुपात जिस प्रकार से भी हो रहा है, परिस्थितियां आपको पता है कि खाद्यान्न की भी ज़रूरत होती है, मकान की भी ज़रूरत होती है, सभी चीज़ों की आवश्यकता है। और अब जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से विकास की बात करते हैं, तो उस विकास की गति में कहीं ना कहीं ये भी अवरोध है। और समृद्ध देश बनना है, विकसित देश बनना है, इसमें सबको सामूहिक सहमत रहना चाहिए। किसी में मतभेद न करते हुए, एक दूसरे में पक्ष विपक्ष न करते हुए सामूहिक रूप से संगठित होकर इस बात को समर्थन करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। सभी के लिए हितकारी रहेगा। गांधीनगर जयपुर और जयपुर कनकपुरा रेल खंडारे बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली रो काम करो जा रहा है, जिनरे चालता 20, 21 और 22 जुलाई ने रेल सेवाओं माथे असर पड़ेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बतायो कि इन प्रणाली रे जरिए एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन रे बीच 172 गाड़ी चलावा रे साथे ही सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जा सकेला। रेलवे में सिग्नलिंग प्रणाली एक अहम भूमिका निभाती है और इसका हम लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करते रहते हैं ताकि हम अपने रेल यात्रियों को एक संरक्षित, बेहतर और समय पालनता के साथ रेल सेवा सुनिश्चित कर पाए। इसी क्रम में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, जो कि सिग्नलिंग सिस्टम का एक नया अभी टेक्नोलॉजी आई है, इसका हम अपना रहे हैं। और ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के माध्यम से ना सिर्फ हम एक ब्लॉक सेक्शन मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में हम एक से ज़्यादा गाड़ियों को भी हम संचालन कर सकते हैं और साथ ही साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो लगभग 75 किलोमीटर रेल सेक्शन में हमने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम कर रहा है और इसी आगे के क्रम में हम गांधीनगर से जयपुर और कनकपुरा के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं। इस काम में हम दिनांक 21 तारीख को हम इसका ब्लॉक ले रहे हैं, जिसके कारण से कुछ गाड़ियों का संचालन दिनांक 20, 21 और 22 जुलाई को प्रभावित होगा। धौलपुर में काल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रो 62वां स्थापना दिवस हरकने उल्लासरे साथे मनायो गयो। मानी इन मौके राख्या गया जलसा में मेजर जनरल SG चटर्जी शिरकत कीनी। कार्यक्रम की शुरुआत में युद्ध स्मारक शौर्य स्तंभ माथे शहीदा ने पुष्पांजलि दी गई। इन पाछे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। ये होता है जब हमारे स्कूल के अंदर हमने जो समय गुजारे हैं और वहाँ आकर के बैठ करके जब मैं आप लोग को देखता हूँ तो वो सारी यादें तरोताजा हो जाती हैं। सबसे पहले मैं माननीय प्रिंसिपल साहबान को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने मुझे अमूल्य मौका दिया है जिसके कारण मैं आप सबसे मिल सकूं और आपको संबोधन कर सकूं। Each and every cadet of the school, we have a Georgian honor code and we have our main motto, that is Sheelam Param Bhushanam, that is character is the highest virtue. So my urge would be that if we stick to our Georgian honor code, I'll never lie, steal and cheat. And apart from that, if I also talk about the Sheelam Param Bhushanam, that is character is the highest virtue. भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીપી જોશી ઝુંઝુનુમાં ઉપચુનાવને લઈ ભાજપા કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક કીની પાછે ખબર નવી સસુ બતલાતા થકા વણા કહ્યો કે આવતા વિધાનસભા ઉપચુનાવમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ચોખ્ખું પ્રદર્શન કરેલા। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक बजट आया है, जो राजस्थान के विकसित राजस्थान की आधारशिला रखता है, उस कार्य समिति में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन किया गया, उनका धन्यवाद अर्पित किया गया। इन्हीं विषयों को लेकर और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज की कार्य समिति की बैठक में मैं सोचता हूं कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ यही नहीं, कई प्रदेशों में भ्रम फैलाने में कामयाब रही। बाकी आज भी राजस्थान में 49.224%, 50% से ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उदयपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और क्षेत्रीय कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का निशु 3 नया आपराधिक कानून, सूर्यघर और संपूर्णता अभियान और साइबर क्राइमने लेर जागरूकता अभियान राख्यो गयो। कार्यक्रम में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और सांसद चुन्नीलाल गरासिया शिरकत की। कार्यक्रम में पौधारोपण भी कर्यो गयो। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस नए 3 कानून लाए हैं, उस कानून को अधिक से अधिक हम ऐसे कैंपों के माध्यम से, ऐसे संगोष्ठियों के माध्यम से हम नीचे तक अधिक से अधिक पहुंचाएं और इसमें हमारा सबका सहभागिता, हमारा सबका दायित्व, विशेष रूप से न्यायपालिका में काम करने वाले वकील, मजिस्ट्रेट, आने वाली पीढ़ी छात्र और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी जितनी संस्थाएं हैं, विशेष रूप से हमारी मीणा साहब ने जो कार्यक्रम को आज आयोजित किया है, ये भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून बने हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता है। इससे बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इससे पहले के कालखंड में 1500 ऐसे कानून जो अप्रासंगिक हो गए थे और भारतीय जो मनोविज्ञान है, भारतीय जो स्वतंत्रता है, उसका दुरुस्त नहीं है, उनको भी माननीय मोदी जी की सरकार ने हटाया। तो ये अभियान जारी रहेगा। ये अस्मिता का प्रश्न है और भारत के बोध का प्रश्न है। यात्रा आगे जारी रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबावरो खेतर बणबासु पूर्वी राजस्थान में आवता 4-5 दिन ताई मानसून सक्रिय रहवारी संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सुवार ही बादला मड्या हुआ है। लाला 24 घंटा में सबसु बत्ता बिरखा बांसवाड़ा और सज्जनगढ़ में 12 सेंटीमीटर दर्ज करी गई। मौसम महकमा मुजब कोटा, उदयपुर और अजमेर संभागरा कई ठोरा माथे बिरखा हो सके है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। जम्मू कश्मीर डोडा जिला में आतंकवादियों साथे मुठभेड़ में शहीद हुआ झुंझुनू जिला 2 जवानों पार्थिव शरीर पुग्यो जयपुर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और अविनाश गहलोत दी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट माथे हुई चर्चारो जवाब देता थका कीनी कई खास घोषणावां। राज्य में नशारी रोकथाम खातर बनाई जावेला एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग पुनर्गठन ने दी मंजूरी। सुमन के बेरी ने बनायो गयो आयोग रो उपाध्यक्ष। धौलपुर में मनायो गयो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रो 62वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में शहीदा ने दी गई पुष्पांजलि। पेश किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम।
और उदयपुर में 3 नया आपराधिक कानूनों ने ले राख्यो गयो संपूर्णता जागरूकता कार्यक्रम। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और चुन्नीलाल गरासिया की ने शिरकत। राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।